बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं विटामिन ई। विटामिन ई इज़ ए नेचुरली अकरिंग एंटीऑक्सीडेंट। विटामिन ए को को जो है ना एंटीऑक्सीडेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो कौन एंटीऑक्सीडेंट हमने लास्ट वाली वीडियो में ही पढ़ा था। विटामिन ए, सी, ई, बीटा कैरोटीन, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। इट इज़ एसेंशियल फॉर नॉर्मल रिप्रोडक्शन इन मैनी एनिमल्स, हैंस नाउन एज एंटी स्टीरिलिटी विटामिन। वो यही कह रहा है कि विटामिन ई को एंटी स्टीरिलिटी विटामिन भी हम लोग बोलते हैं। ये नॉर्मल रिप्रोडक्शन जो है ना एनिमल्स में, उसके लिए ज़रूरी होता है नॉर्मल रिप्रोडक्शन के लिए। विटामिन ई इज डिस्क्राइब्ड एज अ विटामिन इन सर्च ऑफ डिजीज, दिस इज ड्यू टू लैक ऑफ एनी स्पेसिफिक विटामिन ई डेफिशिएंसी डिजीज इन ह्यूमन। वो यही कह रहा है कि कोई भी स्पेसिफिक विटामिन ई, किसी भी स्पेसिफिक विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो जाए ना तो ह्यूमन में डिजीज काज हो जाती है। इवन एंड हिज एसोसिएट्स आइसोलेट द कंपाउंड ऑफ विटामिन ई एक्टिविटी एंड नेम दैट एज टोकोफिरोल। इवन जो है ना, और उसके एसोसिएट ने जो है ना विटामिन ई के कंपाउंड्स को आइसोलेट किया और उन्हें नाम दिया टोकोफिरोल का। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं इस पैराग्राफ में। विटामिन ई इज़ द नेम गिवन टू अ ग्रुप ऑफ टोकोफिरोल एंड टोकोट्राइनोल। विटामिन ई जो नाम दिया गया ना ग्रुप्स ऑफ टोकोफिरोल और टोकोट्राइनोल्स को नाम दिया गया, ठीक है। अबाउट 8 टोकोफिरोल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, ठीक है। जो है ना 8 टोकोफिरोल हैं, जिनमें से अमंग दीज अल्फा टोकोफिरोल इज़ द मोस्ट एक्टिव। इन सब में से मोस्ट एक्टिव जो है ना अल्फा टोकोफिरोल है, ठीक है। जो टोकोफिरोल आर डेरिवेटिव्स ऑफ 6 हाइड्रोक्सीक्रोमेन रिंग विद आइसोप्रीनाइड साइड चेन। ये किससे बना होता है? 6 हाइड्रोक्सीक्रोमेन रिंग विद आइसोप्रीनाइड साइड चेन, ठीक है। द एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी इज ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ क्रोमेन रिंग। इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी क्यों है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ क्रोमेन रिंग इसके साथ लगाता है, ठीक है। अब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज के बारे में इसके पढ़ते हैं। विटामिन ई इज अब्जॉर्ब अलॉन्ग विद फैट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ज़ाहिर सी बात है, फैट सॉल्युबल विटामिन है तो फैट के साथ ही जो है ना अब्जॉर्ब होगा स्मॉल इंटेस्टाइन से। बाइल्स आल्सो नेसेसरी फॉर अब्जॉर्प्शन इन द लिवर, इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड इनटू लाइपोप्रोटीन एंड ट्रांसपोर्टेड। विटामिन ई लाइपोप्रोटीन एंड ट्रांसपोर्ट, वो यही कह रहा है कि जो है ना लीवर से फिर आगे जो ब्लड में जाता है ना मोल्ट्री, और जो लीवर में भी जाता है इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब होकर एलडीएल और वीएलडीएल की फॉर्म में जाता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट होता है। विटामिन ई स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू, लिवर एंड मसल। ये स्टोर कहाँ पे होता है? एडिपोज टिश्यू, लिवर और मसल में। द नॉर्मल प्लाज्मा लेवल ऑफ टोकोफिरोल इज लेस देन 1 mg पर डेसीलीटर, ठीक है। टोकोफिरोल का जो नॉर्मल प्लाज्मा लेवल है ना लेस देन 1 mg पर डेसीलीटर है। बायोकेमिकल फंक्शंस पे आ जाते हैं। मोस्ट ऑफ द फंक्शन ऑफ विटामिन ई आर रिलेटेड टू इट्स एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। इसके जो मोस्टली फंक्शन है ना उनकी यही है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। इट प्रिवेंट द नॉन एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन ऑफ वेरियस सेल कंपोनेंट बाय मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड फ्री रेडिकल सच एज सुपर ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड। वो यही कह रहा है कि ये हमें बचाता है नॉन एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन से ऑफ सेल कंपोनेंट, ठीक है। बाय मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड फ्री रेडिकल, जैसा कि हो गए सुपर ऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये हमें इससे बचाता है, ठीक है। ये फ्री रेडिकल्स नहीं बनने देता। अनसेचुरेटेड जो फैटी एसिड होता है ना तो ये बना देता है फ्री रेडिकल्स, ठीक है। तो ये नहीं बनने देता फ्री रेडिकल्स विटामिन ई। द एलिमेंट सेलेनियम हेल्प इन दिस फंक्शन। सेलेनियम जो है ना इस फंक्शन में हेल्प करता है। विटामिन ई इज अ लिपोफिलिक इन करेक्टर एंड इज फाउंड इन एसोसिएशन विद लाइपोप्रोटीन फैट डिपॉजिट एंड सेलुलर मेटाबॉलिज्म। इट प्रोटेक्ट द पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड फ्रॉम पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वो यही बता रहा है कि ये विटामिन ई लिपोफिलिक है करेक्टर में, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है? ये हमें प्रोटेक्ट करता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से। इसकी पर ऑक्सीडेशन नहीं होने देता। तो इसकी ऑक्सीडेशन होगी, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन होगी। अगर इसके साथ OH ग्रुप लग गया तो ये फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे, ठीक है। तो ये विटामिन ई फ्री रेडिकल्स नहीं बनने देता, ठीक है। ये हमें फ्री रेडिकल्स से बचाता है। विटामिन ई एक्ट एज अ स्कैवेंजर एंड गेट इटसेल्फ ऑक्सीडाइज्ड बाय फ्री रेडिकल्स एंड स्पेयर PU पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। वो यही कह रहा है कि विटामिन ई खुद जो है ना ऑक्सीडाइज हो जाता है, पर ऑक्सीडाइज इसे नहीं होने देता PUFA को, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता था बायोकेमिकल फंक्शन ऑफ विटामिन ई रिलेटेड इधर डायरेक्टली या इंटरेक्टिव टू एंटीऑक्सीडेंट गिवन हियर। विटामिन ई इज एसेंशियल फॉर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड इंटेग्रिटी ऑफ सेल, हेंस इट इज रिगार्डेड एज मेम्ब्रेन एंटीऑक्सीडेंट। इसे मेम्ब्रेन एंटीऑक्सीडेंट भी कहते हैं क्योंकि ये मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के लिए और इंटेग्रिटी ऑफ सेल के लिए जो है ना इंपॉर्टेंट होता है, एसेंशियल होता है। इट प्रिवेंट द पर ऑक्सीडेशन ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इन वेरियस टिश्यू एंड मेम्ब्रेन
ये वही पीछे वाली बात आ गई, ये जो है ना पर ऑक्सीडेशन ऑफ पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है ना इससे बचाता है हमें, इसकी पर ऑक्सीडेशन नहीं होने देता पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड की। इट प्रोटेक्ट आरबीसी फ्राम हिमोलिसिस बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट है ना, फ्री रेडिकल्स वगैरह प्रोड्यूस होंगे तो वो फिर जारी सी बात है आरबीसी की हिमोलिसिस करेंगे, ये इससे बचाता है। इट इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विद रिप्रोडक्टिव फंक्शन एंड प्रिवेंट स्टीरिलिटी। रिप्रोडक्टिव फंक्शन से जो है इसका काम है वो स्टीरिलिटी से बचाता है हमें। विटामिन ई प्रिजर्व एंड मेंटेन जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ गुनेट फॉर प्रॉपर रिप्रोडक्शन फंक्शन। रिप्रोडक्शन तो विटामिन ई का ये काम भी होता है कि ये मेंटेन करता है जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ गुनेट्स फॉर रिप्रोडक्टिव फंक्शन के लिए, प्रॉपर फंक्शन के लिए, ठीक है। इट इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ हीम बाय एनहेंसिंग द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम अमाइनोलेवुलिक एसिड सिंथेज एंड एएलए डिहाइड्रेटेज। ये हीम की सिंथेसिस करवाता है इस एंजाइम को एक्टिवेट करके एएलए एंड एएलए डिहाइड्रेटेज को। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए भी रिक्वायर होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में। विटामिन ई प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ विटामिन ए एंड कैरोटीन। ये विटामिन ए और कैरोटीन की ऑक्सीडेशन भी नहीं होने देता। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर स्टोरेज ऑफ क्रिएटिन इन मसल। तो ये हमें जो है ना क्रिएटिन की स्केलेटल मसल में प्रॉपर स्टोरेज के लिए रिक्वायर होता है। विटामिन ई इज नीडेड फॉर ऑप्टिमल अब्जॉर्प्शन ऑफ अमाइनो एसिड फ्रॉम द इंटेस्टाइन। अब विटामिन ई ज़रूरी होता है जो है ना अमाइनो एसिड को इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब करवाने के लिए। इट इज़ इन्वॉल्व इन प्रॉपर सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस के लिए भी ज़रूरी होता है। विटामिन ई प्रोटेक्ट लिवर फॉर वीक डैमेज बाय टॉक्सिक कंपाउंड सच एज कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये विटामिन ई हमें बचाता है जो है ना लिवर को बचाता है हमारे को डैमेज होने से टॉक्सिक कंपाउंड जैसा कि कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl3, ठीक है। इट वर्क इन एसोसिएशन विद विटामिन ए सी एंड बीटा कैरोटीन लीड ऑनसेट ऑफ कैटरैक्ट। ये विटामिन ए सी और बीटा कैरोटीन के साथ काम करता है और कैटरैक्ट के जो फंक्शन को ना ये डिजीज़ को कम करता है, डिले कर देता है। विटामिन ई हैज़ बीन रिकमेंडेड फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रोनिक डिजीज सच एज कैंसर एंड हार्ट डिजीज। ये हमें जो है ना क्रोनिक डिजीज से बचाता है, कैंसर, हार्ट डिजीज। क्लिनिकल ट्रायल इन दिस रिगार्ड आर रेदर डिसअपॉइंटिंग, हैंस इट इज़ नो मोर रिकमेंडेड। अगर ये हमें क्रोनिक डिजीज़ से बचाता है, ये नहीं है कि हम लोग अगर किसी बंदे को डिजीज़ है हम लोग जो ऐसे विटामिन डी साथ उठा के दे दें, ठीक है। हाउएवर सम क्लिनिकल्स कंटिन्यू टू यूज इट पर्टिकुलर इन सब्ससेप्टिबल टू हार्ट अटैक। तो सम जो है ना सम क्लिनिशियंस ये यूज़ करते हैं, विटामिन ई देते हैं हार्ट अटैक्स वगैरह में ना। इट इज़ बिलीव दैट विटामिन ई प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ LDL। ये भी माना जाता है कि जो है ना विटामिन ई ऑक्सीडेशन ऑफ LDL से बचाता है। द ऑक्सीडाइज LDL है बीन इम्प्लीकेटेड टू प्रमोट हार्ट डिजीज़। अगर LDL ऑक्सीडाइज हो गया तो हार्ट डिजीज़ हो जाएंगी, ठीक है। तो बाकी की वीडियो नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।